हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि SN1 रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई। और हम इसमें देखेंगे कि जो डिफरेंट एल्किल हैलाइड होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, उसके लिए किस तरह से वेरी करता है। और हम देखेंगे जो SN1 रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट किस टाइप का बनता है, और अगर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें रेट में किस तरह से वेरी करता है। अगर स्टेबल जो इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द SN1 सोलुबलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इन एक्वस फॉर्मिक एसिड। विच वन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हैलाइड गिवन अबो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। यानी घटता हुआ क्रम किस में लिखना है, रिएक्टिविटी किसके लिए, फॉर SN1 रिएक्शन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कि जो अपनी SN1 रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है RX, वो क्या करता है, X क्या करेगा, यहाँ से X माइनस की फॉर्म में निकल जाता है SN1 रिएक्शन में। ये होता है इसका RDS, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। तो हम क्या करेंगे, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हम 1 बाई 1 सबके क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कार्बोकेटाइन किस तरह से बनेगा, ये रहा CH3, ये है CH, ये है CH, Br को निकाल देंगे Br माइनस की फॉर्म में, और ये बन गया CH3। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन का कार्बोकेटाइन। इस तरह से सेकंड वाला देखते हैं, ये है यहाँ पे रिंग, और ये आ गया CH3, और ये है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है उसका देखेंगे, ये है PH, ये है CH पॉजिटिव चार्ज, और ये है PH। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है उसका कार्बोकेटाइन किस तरह से बनेगा, ये है यहाँ पे रिंग, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग। इसके बाद में इस रिंग पे ये Br चला गया, तो यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया है, जो चारों ऑप्शन है उसके बना लिए कार्बोकेटाइन। अब हमें क्या करना है, चारों कार्बोकेटाइन को जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का, वो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इनको अरेंज। तो फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन है वो देखेंगे कि किस फैक्टर से स्टेबल है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, 3 4, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल, और 4 अल्फा H है, 3 ये और 1, यानी अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो वाली। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले कार्बोकेटाइन पे। ये है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7, यहाँ पे हैं 7 अल्फा H। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे बेंजीन रिंग, और ये क्या है CH, और ये है अपनी बेंजीन रिंग। तो ये वाला कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है इस तरह से रेजोनेंस से। तो दो रिंग से क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज। गिवन कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो थर्ड वाला ऑप्शन किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। ये भी किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। अब हम देखेंगे कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेंस वाला होता है, बजाय किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो हम देख रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है उसमें रेजोनेंस से क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है। लेकिन रेजोनेंस सबसे ज़्यादा किस में है, थर्ड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि बोथ साइड यहाँ पे क्या है, रिंग है, और दोनों साइड रिंग से क्या है, ये स्टेबल है। जबकि फोर्थ में एक साइड ही रिंग है, तो ज़्यादा स्टेबल हुआ थर्ड वाला। इसके बाद आता है फोर्थ। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड में। जितने ज़्यादा अल्फा H
जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाला और फर्स्ट। ये ऑर्डर अभी आया है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन हमें बताना है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है सेम ऑर्डर क्या हो जाता है, सेम ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ जाता है, ये वाला। तो आंसर कौन सा है, ये है 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये रहा। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसने हमसे पूछा था 4 ऑप्शन दे रखे थे और SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था SN1 रिएक्शन के लिए। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होता है वो SN1 रिएक्शन के RDS में चला जाता है X माइनस की फॉर्म में, और हमें मिल जाता है कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। ये क्या है, कार्बोकेटाइन। सेम कहानी हमने क्या की थी कि जो चारों ऑप्शन थे उसमें जो हेलाइड है यहाँ पे क्या है, Br है, इसको Br माइनस की फॉर्म में निकाल दिया था और हमने बना लिए थे चारों कार्बोकेटाइन। अब हमने क्या किया, जो चारों कार्बोकेटाइन है उनको आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्रम में हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन होता है सेम ऑर्डर विल बी लाइक SN1 रिएक्शन। फॉर SN1 रिएक्शन सेम ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखा था कि जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा, स्टेबल ज़्यादा, और फिर देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन का। और हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था कि अल्फा एच ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी ज़्यादा। अब आ जाता है अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN2 रेट्स इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, SN2 रिएक्शन की रेट में क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फॉर SN2 रिएक्शन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट एल्किल हैलाइड क्या चलता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल। इसके बाद आता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 1 डिग्री। यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री बोल दो या फिर ये मिथाइल हो जाएगा ना, 1 डिग्री तो नहीं, इसको बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल यहाँ पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये वाला मिथाइल। इसके बाद में सेकंड क्या था, मिथाइल वाला। और जो थर्ड है वो क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन है जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो खुद किस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, खुद किससे जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, एक कार्बन से। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाला क्या है, 1 डिग्री, सेकंड क्या है, मिथाइल। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, ये क्या है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। तो हमने सबकी डिग्री मेंशन कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग अपना SN2 के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। फॉर SN2 जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट विल बी, अभी देखेंगे क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हो जाएगा मिथाइल वाला, यानी सेकंड। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक फर्स्ट और थर्ड, तो ये है 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आगे जाके स्टेरिक हिंड्रेंस दिखती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड में क्या दिख रहा है हमें, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है भाई, 1 डिग्री तो कॉमन हो गया। तो अब वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, SN2 की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद में थर्ड, और ये जो फोर्थ है ये 2 डिग्री होने की वजह से सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाता है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये आ गया सेकंड, आंसर क्या है अपना सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, SN2 के लिए हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था। पहले हमने ओवरऑल ऑर्डर लिख लिया था SN2 के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर मिथाइल, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर हमने चारों ऑप्शन में जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया और अपना आंसर निकाल लिया।
अब यहाँ पे बस डाउट ये आया था कि फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है 1 डिग्री है, लेकिन फिर इनको कहाँ मतलब अलग किस बेसिस पे करेंगे, रिएक्टिविटी के बेस पे। तो हमने देखा कि थर्ड में क्या है, मिथाइल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी क्राउडिंग ज़्यादा है। जब क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो SN2 के लिए रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव SN1 रिएक्शन। कुछ क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है और क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो हमें SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। अभी हमने देखा था कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, उसका RDS स्टेप, और इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो हम पहले तो क्या करते हैं कि सबके कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। चारों ऑप्शन के क्या बनाते हैं हम, कार्बोकेटाइन। तो ये रहा C6H5CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH2 पॉजिटिव चार्ज। देन यहाँ पे क्या है, ये रहा थर्ड ऑप्शन जिसमें क्या है CH3 CH2 और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। और फोर्थ में क्या है CH3C, ये रहा CH3 CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज। अब हमें देखना है कि ये कार्बोकेटाइन किस तरह से स्टेबल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है, बेंजीन रिंग है और ये रहा CH2+। तो यहाँ पे किस तरह से स्टेबल है कार्बोकेटाइन, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबल है। अब हम आ जाते हैं सेकंड में, इसको बोलेंगे हम वैसे फर्स्ट को बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दैट इज़ हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस। सेकंड में आ जाते हैं, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन ये वाला किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। इसको किससे स्टेबल मानेंगे, रेजोनेंस, ये रहा रेजोनेंस। ये वाला कार्बोकेटाइन होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, दैट इज़ कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अब हम आ जाते हैं थर्ड में, ये है अपना यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दैट इज़ हाईली डी स्टेबल। यहाँ पे क्या होगा, SN1 के लिए स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है और ये भी क्या है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के इसने पूछा है कि SN1 रिएक्शन इसमें से कौन कौन देगा। तो जो फर्स्ट है जो सेकंड है ये तो देंगे ही देंगे SN1 रिएक्शन, बिकॉज और किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। लेकिन जो थर्ड है और फोर्थ है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो SN1 के लिए ये क्या होंगे, लिस्ट स्टेबल। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन देखना है कि फर्स्ट और सेकंड तो क्या होंगे, SN1 देंगे ही देंगे। तो हम अपने ऑप्शन काटते हैं, देखें ये वाला फर्स्ट और सेकंड, ये थर्ड होगा नहीं क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड ये भी नहीं होगा, फोर्थ। अब हम कंफ्यूज है फर्स्ट और सेकंड में से, एक में थर्ड दे रखा है एक में फोर्थ दे रखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग है तो SN1 ये दे सकता है, हालांकि कम देगा, रिएक्टिविटी कम है, लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तो अब एक तो टिक करना पड़ेगा ना। तो सबसे लिस्ट जो स्टेबल है वो होगा थर्ड वाला, तो ये तो हम कभी भी नहीं करेंगे और ऑप्शन में थर्ड दे रखा है तो ये होगा नहीं। तो आंसर आ गया अपना सेकंड। फर्स्ट और सेकंड तो SN1 रिएक्शन देंगे ही देंगे। अब हमें कन्फ्यूजन था थर्ड और फोर्थ में। तो अगर हम चारों का ऑर्डर देखें तो जो थर्ड है वो सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा, या फिर बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव होगा, लिस्ट स्टेबल लिस्ट रिएक्टिव होगा थर्ड। इसको हमें रखना ही नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत मान सकते हैं इसको फोर्थ को। तो आंसर आ गया अपना सेकंड। इसमें भी क्या किया था, SN1 रिएक्शन के लिए कार्बोकेटाइन बना लिया, क्योंकि RDS में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है SN1 रिएक्शन में, और इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना क्या कर लिया था, आंसर लेके आ गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द ब्रोमाइड्स फर्स्ट टू थर्ड गिवन बिलो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन इज। इसमें भी क्या करना है, SN1 रिएक्शन के लिए क्या जो RDS है या फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो हम सबका क्या करेंगे, इन तीनों ऑप्शन का हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन के लिए, इसके बाद में ये रहा सेकंड ऑप्शन के लिए कार्बोकेटाइन, इसके बाद में ये रहा
थर्ड ऑप्शन के लिए कार्बोकेटाइन। हमने क्या किया, तीनों के बना लिए कार्बोकेटाइन। अब हमें देखना होता है जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। तो ये रहा रेजोनेंस से स्टेबल, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से, रेजोनेंस। और इसके लिए बोल सकते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक, एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये कौन सा कार्बोकेटाइन है या फिर कौन सी रिंग है, इसको बोलेंगे एरोमेटिक। कौन सा सिस्टम है ये, एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, इसको बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड में। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से ये रेजोनेंस चलता रहेगा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, डी लोकेलाइज्ड। और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये कौन सा सिस्टम है या कौन सा कार्बोकेटाइन है, दैट इज एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। और ये क्या होता है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हम इनको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ एरोमेटिक, तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जो सेकंड है वो लीस्ट स्टेबल। सेकंड क्या है, लीस्ट स्टेबल। इसके बाद में फर्स्ट बीच में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। ये आ गया अपना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो रिएक्टिविटी होती है 4SN1 रिएक्शन, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट विल बी लाइक सेम एज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, लाइक दिस। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, 312 आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला आंसर। ये रहा आंसर आ गया अपना फर्स्ट वाला। तो हमने क्या किया था, इसमें पूछा था हमसे कि स्टेबिलिटी ऑफ, ये पूछा था कि SN1 रिएक्शन होती है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो हमने क्या किया, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ही क्या होता है, उसका RDS स्टेप। और RDS स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो तीनों ऑप्शन थे उसमें से हमने ब्रोमीन को हटा दिया, Br- की फॉर्म में निकाल दिया, और जो तीनों ऑप्शन थे उसको कार्बोकेटाइन में बना लिया। अब हमने देखा कि जो तीनों कार्बोकेटाइन है उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने चेक किया कि कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो फर्स्ट वाला किससे स्टेबल हुआ था, रेजोनेंस से स्टेबल हुआ था, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर आ जाते हैं अपन सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल दैट इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या है, हाईली अनस्टेबल होता है, या फिर बोल देंगे लीस्ट स्टेबल होता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो हमने देखा था कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किससे स्टेबल है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, दैट इज हाईली स्टेबल। फिर हमने क्या किया, जो कार्बोकेटाइन है उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज किया। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कार्बोकेटाइन जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया, थर्ड इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, फर्स्ट देन सेकंड इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का। तो हमारा आंसर क्या आ गया था, फर्स्ट आंसर आ गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर ऑर्डर ऑफ दियर SN2 रिएक्टिविटी। SN2 के लिए पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो SN1 रिएक्शन होती है, फॉर SN2 रिएक्शन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट विल बी सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टिव होता है मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब हमें क्या करना है, जो चारों ऑप्शन दे रखा है उसमें हमें
मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो आ गया 3 डिग्री वाला, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इधर तीनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हो गया 3 डिग्री। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये रहा अपना 2 डिग्री। अब थर्ड की तरफ देखते हैं, ये आ जाता है 1 डिग्री। और जो फोर्थ है दैट इज़ मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ जाएगा, हाईली रिएक्टिव कौन हुआ, SN2 के लिए फोर्थ, क्योंकि मिथाइल है। इसके बाद आ जाते हैं अपन इसमें थर्ड में, क्योंकि क्या है 1 डिग्री। इसके बाद में आएंगे अपन सेकंड वाला, इसके बाद आएगा ये वाला फर्स्ट वाला। तो ये क्या आ गया अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर 4, इसको बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर 4, रिएक्टिविटी ऑर्डर 4 SN2 रिएक्शन। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, फोर्थ, फिर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। आंसर आ गया फर्स्ट, आंसर क्या आ गया फर्स्ट। क्यों आ गया, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्या हुआ मिथाइल, ये रहा मिथाइल। और ये क्या है फर्स्ट वाला, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर आंसर क्या मिला हमें, ये वाला फर्स्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे सामने कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और SN1 रिएक्शन के लिए इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसमें हमने सीखा है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS स्टेप होता है। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। फिर हमने चारों ऑप्शन के क्या बना लिए थे, कार्बोकेटाइन बना लिए थे। अब हमने देखा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है उसके ऑर्डर में चारों को अरेंज करना था। तो इसमें जो थर्ड है और फोर्थ है किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। और जो फर्स्ट और सेकंड है वो किससे स्टेबल थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल करता है कार्बोकेटाइन को रादर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमने ये सीखा है कि जो थर्ड और फोर्थ है उसमें से ज़्यादा रेजोनेंस किस में है, थर्ड में है। तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमने ऑर्डर अरेंज किया थर्ड, फोर्थ और सेकंड और फर्स्ट में से कैसे देखा कि LH जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। इसके बाद में जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का होता है वही क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया था अपना फर्स्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्या करना था, SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था। तो हमने पहले कॉमन जो SN2 रिएक्शन होती है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिखा था, पहले क्या है मिथाइल, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके बाद चारों ऑप्शन में हमने जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो डिग्री मेंशन कर दी। और हमारा क्या आ गया था, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया था जो सेकंड है वो मिथाइल है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड। देन फर्स्ट और थर्ड में ये देखा था कि दोनों क्या है 1 डिग्री है, लेकिन जो थर्ड है उसमें क्या है मिथाइल, एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया। तो ये है स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है। जब स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो SN2 की रेट क्या हो जाती है या फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। और जो फोर्थ है वो 2 डिग्री है इसलिए सबसे लास्ट में आ गया। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था सेकंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे किया था, इसमें भी पूछा था हमसे SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था कि चारों ऑप्शन में से SN1 रिएक्शन कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा है जो SN1 रिएक्शन देगा। इसके लिए हमने क्या किया, SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है RDS है, कार्बोकेटाइन फॉर्म किया हमने चारों के, और इसमें देखा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हमें ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो रेजोनेंस से स्टेबल है कार्बोकेटाइन, दैट इज़ हाईली स्टेबल और SN1 रिएक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव। ये क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड SN1 रिएक्शन दे देंगे। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो दोनों ही क्या है लेस स्टेबल। लेकिन अब यहाँ पे अब ऑप्शन भी नहीं है फर्स्ट और सेकंड के लिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भी दे रखा है। तो अब कुछ कुछ ठीक आंसर तो करना पड़ेगा कि भले ही कम रिएक्टिव है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी रिएक्टिव है फिर वो आपको ऑप्शन में लिखना ही पड़ेगा।
तो अब हमने देखा कि थर्ड और फोर्थ में से जो फोर्थ है वो स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत SN1 दे सकता है। तो हमने आंसर लिखा था इसके अकॉर्डिंग अपना सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या करेगा, SN1 रिएक्शन दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, 3 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें क्या करना था, SN1 रिएक्शन के लिए इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था। तो हमने क्या किया इसमें कि कार्बोकेटाइन फॉर्म किए, फिर देखा कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है रेजोनेंस से, दैट इज़ कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। सेकेंड जो ऑप्शन है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। थर्ड ऑप्शन देखा था कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल किससे है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज़ हाईली स्टेबल। तो पहले हमने क्या किया, इन तीनों कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था, थर्ड कार्बोकेटाइन, क्योंकि एरोमेटिक, देन फर्स्ट, देन सेकंड। और सेम ऑर्डर क्या हो जाता है 4SN1 रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, इसमें पूछा है कि जो SN2 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो पहले हमने SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो इन जनरल होता है वो लिख लिया था। तो हमें क्या पता चला, मिथाइल क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो चारों ऑप्शन में इनकी डिग्री या जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं वो मेंशन कर ली, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमने आंसर निकाल लिया था। तो जो मिथाइल है फोर्थ वाला वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन क्या आया था 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लिस्ट रिएक्टिव हो गया था 3 डिग्री कैटेगरी वाला, जिस ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो ओवरऑल फिर आंसर क्या आया, फर्स्ट आंसर अपना क्या आया, ओवरऑल SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इससे हमने निकाल लिया था अपने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया था आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।